हेलो फ्रेंड, आज हम आपको वैशाख मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व होता है। सभी महिलाएं घर में सुख शांति की कामना से वैशाख स्नान करती हैं। माना जाता है कि वैशाख स्नान से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार से लेकर रविवार तक खेजड़ी, तुलसी, आक, पीपल की पूजा की जाती है और इन्हें कच्चे दूध से सींचा जाता है। इसके बाद इनकी पूजा आराधना करने के बाद कथा कहानी सुनी जाती है। वैशाख मास के रविवार के दिन आक के पेड़ की पूजा की जाती है। इस वृक्ष को मदार के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ रविवार का व्रत पूजन भी किया जाता है और सूर्य देव की कहानी भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख का व्रत रविवार के दिन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आंकड़े की पूजा की विधि जानते हैं। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद एक साफ बर्तन में कच्चा दूध डालें। फिर पूजन सामग्री लेकर एक थाली में बाजरी, गुड़, मक्खन, रोली और मोली के साथ साथ 5 छोटी छोटी रोटियां बना लें और एक आटे का दीपक लें। ये सारा सामान लेकर आक के पौधे के पास जाएं। इसके बाद वहां जल से छींटा दे दें। आसन बिछा के बैठ जाएं और आंकड़े की जड़ के पास 5 रोटी रखें। गुड़ व मक्खन लगाकर रोली का तिलक करें। आक में रोली मोली लगाएं। वहीं बगल में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर दूध मिला जल डाल दें। इसके बाद वैशाख रविवार व्रत की कहानी सुनें। इस प्रकार व्रत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं वैशाख रविवार व्रत कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की बड़ी रानी कुछ भी नहीं करती थी। छोटी रानी वैशाख स्नान व पूजा भजन करती थी। उसकी धर्म कर्म में बड़ी रुचि थी। बड़ी रानी आलसी थी, वह पूजा पाठ भी नहीं करती थी और छोटी रानी से जलती भी थी। एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा कि छोटी रानी पता नहीं कौन कौन से टोने टोटके करती रहती है। 4 बजे उठकर पता नहीं कहाँ घूमती फिरती है। हमारी राजघराने में ये बेइज्जती कराएगी। आप इसे यहाँ से निकाल दो। राजा कच्चे कान का था। वह बड़ी रानी की बातों में आ गया और उसने छोटी रानी को धक्के मार के महल से बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई, परंतु छोटी रानी कुछ नहीं बोली। वह वहाँ से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह उसी में रहने लगी। और जब वैशाख का महीना आया तो हमेशा की तरह वह पूजा पाठ करने लगी। तब छोटी रानी ने वैशाख स्नान किया और वह रविवार का व्रत भी करने लगी। वैशाख रविवार व्रत में वह आंकड़े के पेड़ की पूजा करती। इधर एक दिन राजा शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते वह दूर आ गया। दूर आने की वजह से वह रास्ता भटक गया। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिस कारण वह बेहाल हो गया था। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। उस दिन वैशाख मास के रविवार का दिन था। तब राजा को कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास पक्षी बैठे। तब राजा उस पेड़ के पास आया और सोचने लगा कि क्या पता यहाँ कुछ पानी मिल जाए। यह सोचकर राजा वहाँ चले गए। राजा ने देखा आक के पौधे के पास एक गड्ढा है और उसमें पानी पड़ा था और वहीं पर छोटी छोटी रोटियां भी पड़ी थी। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर गड्ढे का पानी पी लिया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तब जाके उसकी जान में जान आई। शाम को जब राजा महल में आया तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख के आओ और बताओ कि जंगल में इस तरह पूजा कौन करता है। सिपाही जंगल में गए तो वहाँ जाकर देखा कि एक झोपड़ी में एक औरत रहती है, वही ये सब पूजा पाठ करती है। तब सिपाही उस झोपड़ी के पास गए और वहाँ उस औरत से राज दरबार में चलने को कहा, परंतु छोटी रानी ने मना कर दिया। तब सिपाही वापस आ गए और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा स्वयं वहां गए और जाकर देखा तो वह पहचान गए कि यह तो मेरी छोटी रानी है। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया था। राजा को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे वैशाख रविवार व्रत के कारण ही मेरी जान बच पाई है। तुम मेरे साथ महल में चलो। तब छोटी रानी ने मन ही मन आंकड़े के पेड़ को और सूर्य देव को धन्यवाद किया और राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। वैशाख रविवार के व्रत करने से छोटी रानी को राज सुख योग मिला। हे सूर्य भगवान, हे श्वेतार्क, जैसे आपने रानी पर कृपा करी ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। जो भी ये कहानी कथा कहे सुने उसके घर में खुशियों से भर दे। तो ये थी वैशाख रविवार में सुनी जाने वाली आंकड़े के पेड़ और सूर्य देव भगवान की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।